बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जूजू ये साल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, मौसम सर्द से सर्द होता चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ सियासी मौसम गर्म से गर्म होता चला जा रहा है। इन्हीं सब सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए, साथ साथ कुछ निजी हवालों से भी गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आप चीफ व्हिप अपोजिशन पंजाब हैं मोहतरम खलील ताहिर सिंधु साहब ने। वेलकम टू द शो सिंधु साहब। थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बहरूप नगर से आए हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ साहब के नारे वजनगे, मियाँ साहब के नारे वजनगे। यदि गलत ध्यान नहीं करना। हालांकि आपने खुद ही कहा होगा कि जैसे ही मेरा तारुफ हो नारा लगा देना। पता नहीं आप हमारी तरफ से इतने बदगुमान क्यों। बहरूप नगर से हमें मरियम बीबी ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखो अज तक मरियम बेटी दे लहजे चों तड़ी नहीं जा रही। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये ना बच्चे बच्चे ने सुन रखा है, बच्चे बच्चे को इस मुल्क में याद है। एक मिसरा कितनी बार पढ़ेंगे आप? जब तक नरगिस की आंखें ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं खलील साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मेरी तरफ से इजाज़त है। खलील साहब, यहीं से शुरू करते हैं। ये मियाँ साहब इतना आपको क्यों पसंद करते हैं? मैं जी इनके साथ जब से हूँ स्टूडेंट दौर का, हाँ। उसके आज के दिन तक, चाहे कोई मुश्किल हो चाहे खुशहाली हो, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैंने इनको कभी एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। क्या बात है अपना खलील भाई की, ये मुझे कभी नहीं छोड़ते और कभी कदार मैं गए भी नहीं ना, इतने तो छड़ दो। और जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको पता है डेंगू 2013 के दौर में ना? हाँ जी, 2013 डेंगू का दौर था। उस जमाने में हमने सैकड़ों बार कहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं अक्सर हॉस्पिटल्स के विजिट करने जाता था। ये सुबह 5 बजे होते बैठे होते। वाह। होते हुए मैं क्या यार, तुझे मेरे से पहले क्यों आए। आपको तो खुश होना चाहिए था अगर आपसे पहले आ जाते थे। ये उसके नुकसान भी है ना। वो क्या? मैं अगर लेट हो जाऊं तो मैं पीछे होकर तस्वीर लगा रहा हूँ। फ्रंट से तस्वीर आई थी, मैंने पीछे करना पहले। लेकिन क्या बात है, आप किसी को आगे आने देते हैं? ये आइंदे ने चुप। अच्छा, और बड़े काबिल आदमी हैं। मैं तो अक्सर ये शिकवा तो नहीं करूंगा, मगर हमारी जो सियासी क़यादत है उनमें से कम लोग ऐसे हैं जो इतने काबिल और पढ़े लिखे होते हैं। चित्ता तू पटवारी हो गया। क्यों जी? पीटीआई में कोई ऐसा नहीं है जो काबिल हो। नहीं, फवाद चौधरी साहब से बात करके बहुत मजा आता है। और मोनास वैसे मैं आपको बताऊं, मोने सिलाई को बहुत ज़्यादा दुनिया ने ना अभी गुफ्तगू करते देखा नहीं है, मगर ये हकीकत है कि अगर आप उनसे भी बात करें, मेरी सच्ची बात है, उनसे कोई ज़ाती बात नहीं, मगर मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, वो एक पढ़े लिखे आदमी लगे। हमज़ा भी ना ले लो, वो किड़ा थोड़ी कॉफ़ी पी गए। साहब तुझे वक्त भूल गए हो। तुझे ते हमज़ा आपस तवील मुलाकात करते होंगे सो, तुझे शेर सुनाते सो, हमज़ा गाने सुनाता सी। नहीं, वो आर्ट लवर तो हैं, इसमें क्या शक है। मेरे बाद अगर कोई कॉम्पिटेंट इस हुकूमत में है और इस पार्टी में है तो वो हमज़ा है। चचा जान। हाँ जी बेटा। पहले न्यू जनरेशन मौरूसी सियासत के खिलाफ है, आप बिला वजह क्यों हमजा का जिक्र कर रहे हैं? चलो बेटा, अगर हमज़ा का जिक्र ना करा ते सलमान का जिक्र कर दे। खलील साहब, ये तो आपस में लड़ते बैठे हैं, तो सकाफ लीग ज्वाइन कर लो। तुसी रह के नहीं को गए जी। नहीं, लेकिन अंदर खाने जो मामलात चल रहे हैं, क्या खबर आपको पीडीएम को सपोर्ट करना पड़ जाए इन्हें? नहीं, अब नहीं जी, कोई सूरत नहीं। नहीं, सवाल ही जो पैदा आज की डेवलपमेंट है, जरा अब ये बिला मुकाबला हार जाएंगे। तो अब आपको लगता है कि ये दोनों बस एक दूसरे के लिए ही रह गए? और नहीं, खान साहब तो बस बिल्कुल खत्म हो गया काम उनका। अच्छा। फिनिश। मतलब की आलम लवाने के ऐसी टूटी लत नूं हिलाया कई बार मैं, तो कोई भी किसी ने मेरी गल ना सुनी, और कोई गल नहीं सुन रहा जी। यार क्या बात है, क्या जरखेज मिट्टी है गुजरे थी। क्या टू द पॉइंट और 4 लाफ्टर विच सन, तुझे गल दा मजा नहीं लिया। सिद्धू, अच्छा, ये ओए लगाने की जरूरत होती है अगर किसी को मुखातिब करना है तो? मैंने तुझे पहले भी बताया, ओए के बगैर फील नहीं आती। आप ये भी कह सकते हैं खलील साहब, सिंधु साहब। साहब सिर्फ जिंदगी में मैंने एक ही आदमी को बोला। अब मैं बोलूं सिंधु और मैं बोलूं ओए सिंधु, फील आई है कि नहीं आई? आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुसी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे नाल हां। और मुझे पता पेजे ये हमारी दोस्ती से जलते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं, ये दोस्ती। जेंटलमैन, बिहेव योरसेल्फ। साहब, अब ये नहीं होगा क्योंकि सिलसिले उड़ गया वो सभी जाते
जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। असल में मसला ये है कि खान साहब के जिसके साथ भी मरासिम होते हैं उसके खिलाफ बाद में इतनी उसकी मुखालफत करते हैं, उसको गालियां देते हैं, गद्दार करते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। इनके साथ कोई भी नहीं चल सकता। अब मेरी गालियों में भी प्यार होता है। रस्सी भी कटी है। क्या बात है, खलील साहब ने क्या क्लीन बोल्ड कर दिया। खान को कोई क्लीन बोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि खान अब खेल नहीं सकता ना। मैं असल के अलावा आज मैंने भावे ना ही बुला देना, एक ही काफी है। और सारा मैच मेरे गिर्द घूम रहा है, मुझे खिलाए बगैर मैच हो ही नहीं सकता। जेड़े तानू खड़ांदे सन मैच तुसी उन्होंने भी नाराज कर बैठे जी। अच्छा खलील साहब, असम्बलियाँ टूटेंगी नहीं टूटेंगी, अदम एतमाद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा? इमरान साहब को परवेज़ लाई छोड़ देंगे, परवेज़ लाई आपके साथ आ जाएंगे, पीडीएम जो है वो भी जाके ऑफर कर रही है, बीच में चौधरी शुजात भी आ गए हैं, जरदारी साहब भी आ गए हैं। पंजाबी के अंदर कड़मस्जिया एक अजीब होता है। थोड़ा सा एक ठहराव आया था कि शायद भाई अब कुछ सियासी सूरत हाल जो है नए चीफ के आने के बाद तो सियासी जो हमारी क़यादत है वो बैठेगी और मिलजुल के आगे का सफ़र तय करेंगी। तो क्या होगा, क्या देखते हैं यहाँ? शाह साहब आपकी बात दुरुस्त है, बड़ा कसाफत ज़दा माहौल है जी। और लेकिन अब देखिए ना, इस कदर अनसर्टेनिटी में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या लोग फैसले करेंगे, क्या कोई कारोबार शुरू करेगा? हमारी गुजारिश थी खान साहब से, सीधी बात है कि इसको चलने दे। आपको आईनी तौर पे आपके खिलाफ अदमी एतमाद आया 95 और इसको चलने 2-3 महीने पहले क्यों नहीं लाएंगे इलेक्शन? हम ले आएंगे अगर ये बैठे तो सही। ये पहले डेट मांगते हैं, एजेंडा पहले बताते हैं, कहते जी पहले ये कहते डेट दे दें। बैठेंगे तो फिर मुज़ाकरत किस बात की, अगर पहले डेट दे दी तो। सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे लगता है अगर इसी डगर पे चलते रहे तो 2-4-5 दिन के बाद दोबारा आप सब के सब अदालतों में होंगे, मुझे लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो वो सारे मामलात अगर आपने दूसरे इदारों से सेटल करवाने हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौम आपकी तरफ देगी? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और हम इनसे बार बार फिरते रहे कि आए असम्बली में आए, वहाँ पे बैठ के बात करें, लेकिन इनको चोर डाकू आज तक कुछ साबित नहीं कर सके। खान साहब, ये बात तो ठीक है, असम्बली में जाए बगैर कैसे मसाइल हल होंगे? आपको कोई कितना ही बुरा क्यों ना लगता हो, मगर आपने चलना तो इस पार्लियामानी निज़ाम के तहत ही है। इलेक्शन की डेट दो, वजीर आजम भाई को बनाओ, कहानी मुकाओ और कोई कहानी है ही नहीं बीच में। कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर मेरे अलावा? कौन है सहल? ये चेरी। हाँ अपना खलील साहब एक गल तो दसो, तो चैरी खाते हो? जी माशाल्लाह। तुसी चैरी दे पहले डंडी ला देंदे हो या पहले मुंह पा के फिर डंडी लाते हो? पहले डंडी लाने जी। ये क्या सवाल है? नून लीग वाले पहले डंडी ला मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੂਸ ਲੈਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਲੈਵਾਂ। ये मेरे लिए लाना तो आप ही पी ली। साहब इन्होंने हमारा मुकाबला क्या करना है? क्यों? किहो जे इत्तेहादी ने एक दी लात टूटी है, एक दी बांह टूटी है। मगर दोनों सेहतमंद है माशाल्लाह। ये बीमारी आजारी ये तो जिंदगी में आती जाती रहती है। जब दिल ही टूट जाए पीछे की रह गया। नहीं, खान साहब का दिल क्यों टूटेगा? वो इसलिए कि जो पहलू में बैठे हैं वो नाराज हो गए। चौधरी परवेज लाई साहब बेटे उसे काके नहीं, पहलू में तो वही बैठे हैं। अपना पहलू चेंज करो। नहीं, मगर वो इमरान खान साहब के पहलू में तो जो बैठे हैं वो तो उनके साथ हैं इस वक्त। ठीक है, ऊंच नीच चल रही है मगर इस वक्त तक तो साथ ही है ना। हाँ जी। आपने वो पंजाबी की मिसाल तो सुनी होगी, कौन सी? ओ तोतिया मनमोतिया तू उस गली ना जा। हाँ, नहीं ना जा, नहीं तो नहीं। पूरी करो ना। नहीं तो ठा। अच्छा खलील साहब, ये बताइए कि आप सियासत में आए कैसे? मैं स्टूडेंट लेवल पे जब था, मैं जी पढ़ता था कॉलेज में, उसी वक्त से फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल सियासत आई तो वो राणा सनाउल्लाह खान साहब की वजह से। ठीक है, मेरी तीसरी टर्म चल रही है अभी। तो जो अभी शेर अली साहब वाला ग्रुप है आप उसके मुखालिफ? नहीं, अब हमारी बिल्कुल पक्की सुलह हो चुकी है राणा अच्छा। साहब की। छोटी मोटी बातें पार्टियों में होती रहती हैं। यार देखो ना, छोटी जी पार्टी तो कितनी गल्ला हो रही हैं। अच्छा चले, वो तो आपने बता दिया कि भाई आप राणा साहब के साथ हैं। जी, जी। अब अगर यहाँ पे भी तो कहते हैं दो ग्रुप हैं, एक मियाँ शहबाज शरीफ वाला ग्रुप है, एक मरियम बीबी वाला ग्रुप है। यहाँ आप किस ग्रुप के साथ हैं? ये लोगों को लगता है, वैसे मुझे मैं प्लेखा पे आया लोगों को, ये अंदर से बिल्कुल एक है। अच्छा, हाँ जी। तो जब ये मुखालफत की खबरें सामने आती हैं तो फिर क्या ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला सिलसिला नहीं, होता है? बिल्कुल दोनों, मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल एक फैमिली है, पूरा खानदान, ये कभी नहीं टूट सकता। अच्छा, कहते तो साढ़े बारह च इंज ही सन, लेकिन तुहाडे सामने ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अल्लाह ताला के फजल करम से ये पार्टी और ये ख़ानदान हमेशा एक था,
एक है और हमेशा एक रहेगा। वाह। मेरी मेरी क़यादत में। चाचा जान, जी बेटा। बड़े मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, उनकी आमद पे मैं अपनी क़यादत चूक के इधर उधर कर। साहब, लोगों ने बड़ी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अलहदा कर दिया जाए और पिछोसी हो भी गए था, लेकिन अब फिर इकट्ठे हो गए। अच्छा खलील साहब, ये बताइए कि आप रोमानवी तबा हैं, यानी कि रोमांटिक आदमी हैं? अब तो नहीं थे। टाई से तो लग रहा है बड़े रोमांटिक हैं। हाँ, टाई तो मुझे ये पसंद है जी, ये तो ज़ाहिर है सारी जो भी, लेकिन ये आप अपने शौक से लगाते हैं टाई या बेगम साहबा की पसंद से लगाते हैं? बेगम साहबा तो इंग्लैंड में है। अच्छा, कोई बात नहीं, बता देती बच्चे हूँ भी, कि लेकिन आज वही ये वाली टाई मोस्टली लगा के वही जाइए। जब पहन के आना होता है तो उससे पूछ लेता हूँ कि क्या कौन सी ठीक लगेगी। वाह, माशाल्लाह खलील भाई, इतनी फरमाबरदारी, और जिस दिन भाभी से रब्ता ना हो उस दिन की कर दे। उसने शलवार कमीज पहन के आ गया। एक कही अरे सलवार कमीज होते हुए टाई ला गए। मोहब्बत ऐसी होती है साहब। उन्हीं की किताब थी ना, मोहब्बतें बेशुमार करना। रोजी गिलानी साहिबा की। हौली हौली मेरे खिलाफ गल कर रही है। मोहब्बतें जब शुमार करना नहीं, मोहब्बतें बेशुमार करना। क्या बात है, क्या जोत की थी ये, लगता है खलील साहब दी तरक्की का वक्त आ गया। ऐसा मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का हौसला, हमारी पार्टी की लीडरशिप का, कि हम इनसे उसको छोटा मोटा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। किसी की जरूरत है इमरान खान साहब के सामने, चाहे हालांकि इसके पीछे कोई भी नहीं रह गया, तो इनसे बात करके दिखाए। जुबैर न्याजी मुझे अक्सर गुद्दी गुद्दी करता वो भी रिश्तेदार है ना। वैसे वाकई कभी आपने मियाँ साहब को जुगत की, जुमला मारा? जी, मसलन कोई शेयर करें हमारे साथ। कोई गला शेयर करने वाली नहीं भी होती। जी, अक्सर इनके लिबास पे कोई ना कोई फिक्रा चुस्त कर देता हूँ। अच्छा। खास तौर पे जब ये हैट पहनते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये गुस्सा नहीं करते। इन्होंने हैट दे बनू एवरी जोगत की थी, मैं खुद भी इंजॉय की थी। अगले दिन मैं हैट पा के ही नहीं आया। अच्छा खलील साहब, ये बताइए कि शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, मोहब्बत की शादी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसी हुई मोहब्बत? उसके बाद अरेंज हो गई। अच्छा ठीक है, तो मोहब्बत कैसी हुई? मैं भी उधर ही रहता था हॉस्टल में, अच्छा। और उनका घर करीब था, तो सुबह जब वो नमाज चर्च में आते थे तो मैं भी वो बाहर आके तो देखना जो भी होता था। अच्छा। कॉलेज में जाते हुए उस वक्त टांगे होते थे, हाँ। पीछे साइकिल लगा लेनी। अच्छा। काफी दफा कोट भी खाई उन्हें मामे को, बोले उसके बाद वाकई? हाँ जी, सीरियसली? हाँ जी सीरियस। तो उसके बाद लेकिन फिर काम बढ़ ही गया जी फिर। अच्छा, नहीं वैसे अमूमन जिस मुंडे ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਛੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ शादी करनी ਉਹਦੀ अम्मी ने ਪਹਿਲਾਂ अच्छे तल्लुकात बनाए। अच्छा। ऐसी गल नहीं शादा, पहले मुंडे ਨੂੰ ठोक बजा के चेक कर देने कि मजबूत भी है कि नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं खलील ताहिर सिंधु साहब और बहरूप नगर से आए हुए दीगर मेहमान। आज तक तो सानू बहरूप नगर ही समझा है, कभी भी ओरिजिनल नहीं समझा। शाह साहब माशाल्लाह, ये कोट वाइट है या ऑफ वाइट? आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह थोड़े कलर ना मैच कर रहे हैं। गंदम ही सा हुआ ना फिर तो। मियाँ साहब, गंदम तो याद आया, चावल की रोटी खाओगे कि गंदम दिखाओगे? ऐसे में तो आया ना, मैं राज गया। और नजर बटू तो भेजो कि मैं रात सोना भी एक तो पता डर रहेगा रात को जी। इंजॉय करो, तुसी डरन की कोशिश करो। जी तिरना जाए करना तो लाने हो जिन जाए थे। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। अच्छा, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। म्यूजिक का शौक है आपको? जी है। तो आप तो खुद भी गा लेते हैं? कभी कभार। तो आज कभी कभार ही समझिए आप। कोई गजल, कोई ठुमरी, कोई दादरा, कोई कैरवा। मैं कहा चलदा दा तोरा कैरवा मगलई दसो तुसी मैं मुझे अच्छा टेबल बजाਉਂਦੇ ਨੇ। मियाँ साहब मैंने संधू साहब भी ढाड़ी लगते ने। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। और खलील साहब ये गाने की चॉइस, इनकी आवाज माइंड ब्लोइंग। नहीं, जब मुगलई का उन्होंने जिक्र किया, मुगलई तो एक ऐसी ताल है क्या बात, जिसको बरतना भी, उसके साथ चलना भी मुश्किल है, उसका इल्म भी आम आदमी को नहीं होता। बड़े अंदर था मौसीकार जाग पे है मैंने बताया। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में जो बड़े गाने मुगलई में बने हैं, बड़ी गजलें, उनमें से किसी एक का बताइए। पहले खलील साहब गाना सुना दें। अच्छा चले, मैं आपको क्यों देता हूँ। मैं भी गुलाम अली साहब की हंगामा है क्यों बर्पा। नहीं मुगलई में
वो जो आप कभी माजी में चुपके मुलाकातें करते रहे ना। चुपके चुपके रात दिन हाँ आंसू बहाना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है? नहीं तो चुपके रात दिन गेट 4 से जाना याद नहीं है? सारे होते जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। जी ਸਿਆਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਬੀਤੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। हाय 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 ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ याद आओ। ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ, वाह ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ। बहुत क्या बात है? क्या फिर मैं तेनू याद आवांगा। अच्छा, इतनी ऊंच नीच के बाद मोहब्बत की शादी आपकी हुई, फिर हो गई शादी, हो गई। उसके बाद कभी आपस में लड़ाई झगड़ा खटपट हो जाती है या नहीं? होती है सर अक्सर, होती है। लेकिन किस उसका वक्त? मैंने हल निकाला हुआ है। अच्छा, क्या? हाँ, कि मैं खामोश रहता हूँ। आपस निकाले ये हरबा 99 मर्द इस्तेमाल कर खामोशी वाला? खामोश हो। अगर एक शादी हुए थे इन्होंने कहने दसे क्या इत्तला है आपके पास, मियां नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे या अभी कुछ अर्सा और वहीं रहेंगे? 23 जनवरी को अच्छा, उम्मीद है कि आ जाएंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला। मैं ही उन्होंने एयरपोर्ट तो लैंड जावांगा। फिर वापस जान के तू लैंड किया। तो आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ आने वाले दिनों में कोई मामला आपस में तय हो सकता है पीडीएम का? मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि बड़ी मियां साहब ने भी कहा कि चौधरी शहजाद साहब चूंकि बड़े ही जहांदीद आदमी हैं, अगर वो गारंटी देते चौधरी परवेज इलाही साहब की, चौधरी अब इस मरतबा अब भी दोबारा? हाँ, अच्छा, तो हम कोई बात नहीं, लेकिन मगर चूंकि उन्होंने आदमी ये भी कहा होगा ना कि पिछली बार भी चौधरी साहब ने गारंटी दी जी थी। चौ साहब उनको इन्होंने बहुत खराब किया है। ਜੇ ਫੋਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। शाह साहब जिन्हों के इन्होंने फोन आए सन वो दूजे दिन ही भज गए सन मुल्क चो। मियाँ वसीम, जनाब, मैं बड़ी देर से ये सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जैसे इस बच्चे खलील के ख्यालात हैं, जितना ये पढ़ा लिखा सुलझा और डिसेंट आदमी है, इसे पीपल्स पार्टी में होना चाहिए था। मैं आपको बताता चलूं खलील साहब कि ये पीपल्स पार्टी के एक जाले हैं पुराने, भुट्टो साहब के दौर में भी पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने अपना लीडर खोया भाई, और हम आज भी कहते हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा। अच्छा जी यही ना करो, किधर तू भुट्टो सामने निकल। आपने मेरे माइक फेंकने का स्टाइल चेक किया? हाँ, जनाब वो भुट्टो साहब का स्टाइल था। वो स्टाइल भुट्टो साहब ने मेरा चोरी की था। ये ना कह मियां साहब। ये सब ताड़े लिए 2 समोसे फाड़ लिया वहाँ। नहीं तो जान छड़ाओगे तुझे। अच्छा, बेगम के साथ आपकी दोस्ती है या वो बेगम है और आप शौहर हैं? दोस्ती भी है, बेगम शोहर भी दोनों ही हैं। मतलब ऐसी दोस्ती है कि आप दिल की हर बात उनसे शेयर कर लेते हैं? 100%। 100%। मतलब एक ट्रस्ट होता है ना, ये रिश्ता भी एक ट्रस्ट होता है जी। जैसे दिन में अगर किसी खातून ने कोई लिबास अच्छा पहना है, आपको लिबास अच्छा लग गया, तो आप कह सकते हैं अपनी बेगम से क्या कि आज मैंने फलां को देखा था, उसका लिबास बहुत अच्छा शाह था। बेटा भी बोला नहीं। अच्छा, वैसे रोमांटिक हैं, कभी बेगम का हाथ पकड़ के लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हों? आजकल जैसे धुंध है, मौका मिले तो जनाब कॉफी के लिए चले गए? बाज का तो पता नहीं लगता कि हाथ किदा फड़े है और बंदा जा रहा है। नहीं मैं सब मैंने पता लग जाता जब मैं कहता क्योंकि हर एक के हाथ के लम्स के जो होता है ना, अरे वो वाह, वो तो वाह, क्या आपको पकड़ते ही पता चल जाता है। क्या कहना, वो कहता है ना, वो मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह वाह। मगर ये भी तो है ना, अपने ही घर गया कैसे? अपने ही। और एक और भी है ना, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। वाह, जी। क्या कहना। वैसे आपको कभी किसी ने हाथ दबाया? हाँ जी, मैं अक्सर कटाना मैं। नहीं, उस अंदाज में, चाहने वाले अंदाज में, मेरी लेकिन वाइफ- प्रपोज किया हो आप? वाइफ ने। वाइफ ने। नहीं, उनके अलावा कभी किसी ने दबाया? नहीं तुझे मुझे जितना मर्जी लाओ, मैं नहीं उतरना चाहिए। साहब देखिए जे PML दी ट्रेनिंग। आपकी जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा जिसने बहुत सरशार किया हुआ? और बहुत सारे लम्हे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी जाती, जब तक बच्चे नहीं थे, अभी शादी नहीं हुई थी, तो हम समझते थे कि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट बनना। हाँ। और फिर अल्लाह पाक से तबारक तआला से दुआ की कि या अल्लाह कभी हम भी इधर आएंगे तो फिर आगे। तो जब आप MPA बने, वो आपकी जिंदगी का खुश तरीन लम्हा? यार पता है जिस दिन पहले दिन असम्बली तो बाहर आए ने, इन्होंने बाहर आ गया। कौन सा ऐसा लम्हा जिसने सबसे ज्यादा उदास किया हो? कैसी उदासी की शाम, ऐसा मोमेंट, ऐसा वाकया जो उदासी आज भी आपको
आप दीदा कर देती? वो शायर ने वो तानू तरू के खजान चले जाना चाहिए। नहीं, मैं अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपका भी जब्त करना मुश्किल हो जाए। बहुत छोटा था, 3 माह का था, तो जब ख़ानदान में कोई ऐसा चीज़ हुई कि मैं अकेला रह गया और फिर खुद ही अपना बाप और खुद ही अपनी माँ बनना पड़ा। दोनों की डेथ हो गई या किसी वजह से? नहीं, डेथ तो बाद में हुई, लेकिन बस इकट्ठे नहीं रह सके। और मुझे भी जो पाला वो मेरे दादा के भाई ने, तो ये बड़ा दुख का लम्हा था, आपने मुझसे निकलवा लिया। वरना मैं हमेशा, वो कहते हैं कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं दुखों की नुमाइश ना करूँ। लेकिन आप, मैं चाहूँगा ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि लोगों को इंस्पिरेशन भी तो होती है ना कि भाई बाज़ औक़ात ज़िंदगी में अगर आपको कहीं कुछ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो शख्स मेहनत करे, जो कमिटेड रहे, ईमानदारी से काम करे, वो फिर कहीं से कहीं पहुँच सकता है। तो ये भी तो इसका एक पहलू है। सेपरेशन हो गई थी उनकी। अच्छा, ये जो सेपरेशन होती है बच्चों को, हम सुनते आए हैं, हम जानते हैं, मगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। कुछ तो बन जाते हैं जी, चोर डाकू बेचारे, कुछ और ये वो सारा, लेकिन कुछ को जो दुख होते हैं वो संवार देते हैं। वाह। लेकिन ये फिर भी अल्लाह तबारक तआला की मर्जी है, जो वो चाहता है वही होता है। मगर टूट फूट बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ये जो रिश्तों की महरूमियाँ होती है ना, ये इंसान को खोखला कर देती है। साहब, खलील साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, इतने मशहूर था। अच्छा, मैं चूंकि अब ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आपको पढ़ने का शौक़ है, तो ये शौक़ कैसे हुआ पढ़ने का, और आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है आम आदमी के लिए भी, पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी, कि पढ़ने की आदत डालें? मैं समझता हूँ जी, अगर पार्लियामेंटेरियंस को यही ना पढ़ें और वहाँ भी कोई क्वेश्चन हो जाए इंटरनेशनल लेवल पे, या मैं यूनो में जाता हूँ साल में 4 दफ़ा जी, और मुझे ये भी एक शरफ हासिल है कि मैंने भी ये क्रिश्चियन 4 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा यूनो में पेश किया है। उस शाम को सिख कहते हैं ये है मुस्लिम, इसको लोग क्रिश्चियन करके भेजते हैं, हालांकि सबको पता है मैं क्रिश्चियन हूँ। ये शुरू से ही मुझे बताते हैं मेरे दादा दादी कि आप बचपन में बड़े शायर थे, तो शायद वही आगे फिर सिलसिला चलता जा रहा है पढ़ाई में। लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र, मुझे शौक बड़ा पढ़ने का, मैं रात को भी, अब भी, और आपको तो मैंने बहुत पहले पढ़ लिया सारा ही, बल्कि पहले उसे मैं देख देख कर पढ़ता था जी, और फिर उसको याद कर लिया मैंने। अरे 2-3 जगह बड़ी थोड़ी जगह मुशायरा भी कर। अच्छा खलील साहब, हमारा एक सेगमेंट है बरजस्ता मगर लाजिम। इनमें से आपका पसंदीदा एंकर मंसूर अली खान साहब, इमरान रियाज खान साहब, मेहर बुखारी साहिबा या आसमा शिराजी साहब? आसमा शिराजी। इमरान रियाज खान में क्या कमी है? मैंने कब क्या कमी है, आप ही कह रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं बोलते कि मैं क्यों बोलूं, मैं आपकी मर्जी पे क्यों चलूं? तो अपनी पसंद बताइए ना। उन्होंने अपने बंदे आप ही ओपन करिए। इनमें से आपका पसंदीदा तज्जिया निगार, मैं इस वक्त कॉलम नवीस की बात नहीं कर रहा, हसन निसार साहब, हारून रशीद साहब या नजम सेठी साहब? नजम का नाम लेना, नजम सेठी। सॉरी मियां साहब, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, क्या कह रहे हैं? पहला इख्तलाफात हुए। आपकी पसंदीदा फिल्मी हीरोइन इनमें से माहिरा खान साहिबा, महवी शयाज साहिबा या हिबा बुखारी साहब? माहिरा खान। माहिरा खान। इनमें से आपके पसंदीदा फिल्मी हीरो नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब? वहीद मुराद। ਤੁਹਾਡੀ मेरी चॉइसेस काफी मिलती हैं, काफ लीग ज्वाइन कर लो। मेरी तरह को नहीं मिलती। इनमें से क्या आपको पसंद है खाने में ज्यादा, निहारी, पाए, पुलाव या सब्जी? आलू मटर गाजरे। सब्जी, मिक्स सब्जी। वाह। आलू मटर गाजरा जो छोटा गोश्त पिया हुए। अच्छा, हैं तो ये इस वक्त आपके मुखालिफिन, मगर बहरहाल सबको साथ लेके चलना होता है। इनमें से कौन आपको पसंद है? असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, कासिम सूरी साहब या शिबली फराज साहब? फवाद चौधरी। जो पुरानी हमारी फिल्मी हीरोइंस थी, इनमें से आपको कौन पसंद है? शबनम साहिबा, नीली साहिबा, रानी साहिबा या निशो बेगम? इससे हटके भी हो सकती है। हाँ चलिए, उससे फिरदौस बेगम, हीर रांझा वाली जो। वाह। फिरदौस आशिक खान साहब उस जैसी नहीं, आज तक उस जैसी ना फिल्म बन सकती ना कभी बनेगी। वाह, हीर रांझा आपको पसंद थी बहुत? हीर रांझा और मौला जट दोनों ही। वाह, क्या बात है। वो गाना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कौन सा? तेरी खैर होए डोली चढ़ जान। नहीं, उसमें जब हीर के चाचा से उन्होंने कहा ना, उन्होंने रंगीला साहब से कि आज के बाद तुमने हीर और रांझे दोनों पे नजर रखनी। उसने कहा हीर तो तुम्हें पहले रखी है। क्या सच्चे फनकार सन फौरन दस देंगे। शाह साहब, मुझे आपसे एक बात करनी। जी जी प्लीज। कि मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसे माहौल में जब आप लोगों के लिए, जब लोग परेशान हैं और उनके चेहरों पे हंसी लाने के लिए, आज मैंने देखा मोहम्मद ज़ुबैर साहब को। जी जी जी। ये नया इजाफा भी बड़ा खूबसूरत इजाफा है। सीनियर आर्टिस्ट, वो बहुत सीनियर है और इनके बहुत सारे शागिर्द जो है वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको सलूट करता हूँ जी। आपने इनका वो कैरेक्टर तो देखा होगा, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ। हाँ जी। आप वैसी दामाद थे? नहीं, मैं वैसा नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का और देखते हैं कि नाज़रीन ने अपने कौन कौन से ख्वाब आज हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में मुंह से धुआं निकलता देखा है, इसकी ताबीर बता दें। या कुछ महीने बाद ना लोगों ने थोड़े को दवाइयां भी पूछने लग गए। क्या जी मेरे गिट्टे से सट लगी को मतलब मैं जी। इस वक्त ज़बरदस्त की टीम के जो छोटे मोटे अमराज हैं उसमें 70% लोगों का इलाज मैं ही करता हूँ। अच्छा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने हमसे इस्तेफादा ना किया हो। वो जो 6 अदद खमीरा गाँव ज़ुबान अंबरी जवाहिरदार ला के आपने अपनी टेबल पे रखे हैं साइड टेबल पे, वो किसने बताया था आपको? हाँ नहीं वो तो अच्छी चीज़ है, बहुत आला चीज़। उस समय को हो रहा है भाई। बस ये है कि चूंकि लोग बहुत सुनते हैं देखते हैं प्रोग्राम, शुगर वाले जो मरीज़ हैं ना वो ज़रूर अपने मुआलिज से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। ताकत के लिए, याददाश्त के लिए, आसाबी तनाव के लिए, दिमाग के लिए एक अच्छी चीज़ है। जो भी चीज़ हम भी डिस्कस करें, कोई भी शख्स डिस्कस करे, उसे हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। नहीं तो उससे शुगर बढ़ जाती चली। नहीं तो अगर किसी को शुगर है और 2 चम्मच वो खमीरा गाँव अंबरी जवाहिरदार ले लेगा, पहले होता तो मीठा है ना बहुत वो। 1 चम्मच बहुत है, 2 चम्मच लाएगा उन्हें केड़ा चाहते। ये ताए ने मुझसे पूछा, फिर अगले दिन आया, कहने लगा कि सर वो बड़ा ना यानी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, बड़ी जिस्म में बड़ी तवानाई महसूस कर रहा हूँ। नहीं तो घर च रौला पाता, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो मौजूफ ने चावलों वाले जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना बड़ा, वो लिया था पहले दिन। तन पता मैं तो घर गया वो चौलों दे खमीरा गौसमान पा के। अच्छा यार एक बात बताएं, ये आपके दोनों घरों में एक जैसा खाना बनता है? नहीं यार बखुदा इसमें कोई मजाक की बात नहीं थी, मैं वैसे जानना चाह रहा था। तो दोनों जो बेगमात हैं वो एक जैसा यानी कि खाना बनाती हैं, उनका मयार खाना बनाने का एक है, या किसी के हाथ का जायका कम है, किसी के हाथ का ज़्यादा है, या ये कि कोई एक बेगम आपकी कुछ चीज़ें अच्छी बनाती हैं, दूसरी बेगम कुछ और चीज़ें अच्छी बनाती हैं? यार उन्होंने पता उन्होंने तो दोवें घरां चों नहीं लभदा। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, आपने तो अभी ज्वाइन किया। मैं देखता हूँ हनी साहब के ना जिस दिन खाना आता है ना कभी कभी यहाँ, अब एक दिन खाना आता है तो अगले दिन मैं देखता हूँ कि एक की जगह 4 बर्तन आए होते। अंदाजा हो जाता है कि आज जो है ना वो दूसरी बेगम साहिबा ने भी साथ में कुछ इजाफी, भाई मेरा ख्याल है। हाँ जी, वो मेरे बर्तन वखरे कर देंगे। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं शायरी टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों घरों का बड़ा डिफरेंट है। अच्छा किसका ज्यादा पसंद है? अल्लाह है, दोनों घरों का बहुत अच्छा है। अच्छा कौन सी बेगम कौन सी चीज अच्छी बनाती? एक तो आप कहते क्या है, बड़ी बेगम छोटी बेगम कहते हैं या क्या कहते हैं? नहीं मैं नहीं चले, अगर आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, मगर अगर आप किसी से जिक्र करें तो दोनों घरों को कैसे आप यानी कि बयान करते हैं कि भाई ये वाली मेरी बेगम, ये वाली? नहीं मैं कह रहे हूँ ना नंबर 1 हाजिर हो। फिर वो हाजिर हो जाती हैं। हाँ जी, बेलन लेके। और फिर हनी भाई नु पेड़ा समझ के बेल रहे होंगे। अच्छा चलो यूं बताएं, कौन सी बेगम कौन सी डिश ज्यादा अच्छी बनाती? डिश अच्छा भाई, हमारे नाज़िर ने ये पूछा कि इन्होंने ख्वाब में देखा कि इनके मुंह से धुआं निकलता है। तो ख़ास तौर पे हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, जो उन्होंने ताबीर बयान की, उसका मफ़हूम मुझे याद है। वो यूं है कि जो भी हाकिम वक्त होगा, जिसकी हमारे कुछ बुजुर्गों ने, फिर जैसे होता ना, हम सब भी सवाल करते थे जब पढ़ते थे कि भाई इसका माने क्या है। वक्त बदल गया है ना, अब तो चीज़ें बदल गई। तो उन्होंने कहा आज के ज़माने में इसकी तशरीह यूँ की जा सकती है कि रियासत जो है वो उससे इजाफी टैक्स लेगी किसी भी वजह से। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना था कि जिस शख्स ने देखा कि ख्वाब में मुंह से धुआं निकलता है तो इस बात की दलील है कि कोई जालिम बादशाह उसको ज़रर देगा या उससे तावान लेगा और उसका माल जोर से लेगा। धुआं निकालने की इतनी सजा। बस ख्वाब है, ख्वाबों की एक अपनी दुनिया है, उनकी अपने इख्तियारें हैं, वो तो फिर अब बुजुर्ग समझ सकते हैं। हमारा तो काम है जो लिखा है किताबों में वो हम आप तक और नाजरीन तक पहुंचा देते हैं। वाह। जैसे तशरीह के बारे में जब डिस्कशन हुई मेरी एक बुजुर्ग से, तो उन्होंने कहा कि मुंह से धुआं निकलने का मतलब ये है कि किसी भी नौयत का धुआं। तो मुझे याद है मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई सिगरेट का, जी सिगरेट का भी अगर मतलब ख्वाब में आपने देखा कि मुंह से धुआं निकल रहा है, भले किसी शख्स का ये तासुर है कि ये सिगरेट का है या ये जो सर्दियों में जैसे धुंध होती है ना सर्दियाँ, उसमें जो धुआं निकलता है उसकी भी यही ताबीर हो। अच्छा यार, मैं एक ना बड़ी अहम बात यहाँ करना चाह रहा था। उधर मेरे जहन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, हमारा तो काम ये होता है, हम तो नहीं समझते कि जो हम सोचते हैं वो कोई बड़ी 100% दुरुस्त होती है, मगर जैसे एक सोचने वाले आदमी की तरह किसी भी तरह
मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपके जहन में चल रही होती। मैंने देखा मुआशरे पूरी दुनिया में ना अपने हालात, वाक़यात, मईशत, जोग्राफियाई जो सिचुएशंस हैं, जो जोग्राफियाई कंडीशंस हैं, अपने रस्म व रिवाज, रवायात, अपने शब रोज़ उसके मुताबिक तय करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अच्छा, हमें भी इससे सीखना चाहिए। इस बात का क्या मतलब शाह जी? देखिए, मिसाल के तौर पे 8-10 बरस से हम देख रहे हैं कि दिसंबर की 15 तारीख के बाद से लेके जनवरी के इब्तदाई हफ्ते तक 20 से 25 दिन तकरीबन, आप कुछ नहीं कह सकते कि किस दिन कम होगी किस दिन ज़्यादा, मगर धुंध पड़ती, शदीद धुंध पड़ती। ख़ासतौर पे हमारा जो इलाका है, वस्ती पंजाब, लोअर पंजाब, फिर आगे आप इधर साउथ में आप चले जाएँ, मुल्तान, रहीम यार खान, पड़ती है ना। तो इसका मतलब है कि ये आज के अहद की हकीकत है। अब हमारे यहाँ एक तरह से रवायत ही पड़ चुकी है दिहाइयों से कि शादियाँ जो हैं वो ज़्यादातर लोग दिसंबर में रखते हैं। जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था एक ज़माने में, लोग अच्छा पहनते उड़ते थे, हीटर, सर्दियाँ, ये वो, बहुत अच्छा लगता था। मगर अब हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि दिसंबर में शदीद धुंध पड़ती है। तो यहाँ से इस्लामाबाद जाना या किसी दूसरे शहर जाना, उसको मैनेज करना, बाकायदा वो लोगों के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालने वाली बात। शाह जी, आप क्या चाहते हैं कि दिसंबर में शादियां ही ना हो? नहीं, मैं ये लड़ा चांदा क्या हो जाए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ अब ये जोग्राफियाई हकीकत है आपकी ज़माने की कि नहीं है ना? तो उसके मुताबिक आप 10-15 दिन आगे और पीछे भी रख सकते हैं। मकसद तो लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना है, ना कि ये कि कोई दोस्त आपका इस्लामाबाद से अगर लाहौर आ रहा है या लाहौर से मुल्तान जा रहा है, वो अपनी जान को रिस्क पे डालते हुए आपकी शादी में शिरकत करे। फिर आप शाम को रखते हैं, लोगों ने वापस भी आना है, जाना है। ये हकीकत है ना जोग्राफियाई। आप तस्लीम कर लें तो मर्जी है, अगर नहीं करेंगे तो धुंधा वजदे फिरोगे। पाशे का ब्याह भी धुंध च होया सी शाह जी। ये बरात लैके किसी के घर वड़ गया फिर उन्होंने इहनू अंधा धुंध कुटिया। अच्छा, धुंध च चपेट वजी होवे ना तो महसूस नहीं होगा। उन्होंने जलील करके बाहर कढ़िया, धुंध नहीं सी, फिर दोबारा शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ मैं एग्री करना। मैं ते अकमल साहब कल शूट तो 10 बजे फारिग हो गए हैं। हाँ, 10 बजे तो कल टाइम भी इतना नहीं था जी। 10 बजे भी शाह जी कुछ नजर नहीं सी आ रहा। हाँ, देखे ना, मेरे नाल जा रहा सी, ये मेनू नजर नहीं सी आ रहा। वो तो आपके साथ बाइक पे पीछे बैठा था इसलिए नजर नहीं जी, अगे बैठा सी। ये वजह है जी, अगे ना बैठा होंदा तो मैं वजना सी। एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। ओहो, कहाँ, किससे? सरिये दा रेड़ा सी जी। अच्छा। उन्हें कोई लाइट नहीं सी लाई शाह जी, वो सीधा विच वजा जी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, सरिये नूं कोई एहसास होया, उन्हें इंज करके मोड़िया। उन्हें दूरों पाशे नूं आंदा वेख लिया सी। उन्हें कहा सरिये अज तेरा कख नहीं रहा। सरिये ने ट्राली वाले नूं सीटी मारी, कहंदा नहीं दिया पीछे आउण। और ट्राली नहीं हनी साहब, खोता रेडी सी। हाँ जी, और खोता जिंदगी च कदी इन्ना तेज नहीं दौड़िया जिन्ना राती दौड़िया। साहब धुंध जी खोता दौड़दा है? धुंध का तो पता नहीं, लेकिन जिन्ना तेज और राती दौड़े ना इनके गौफ से शाहिद साहब ने कमजोर जा खोता सी जेड़ा मसा यानी कि जिदे ते 2 ईटा रख दे तो बह जांदा। राती ते उन्हें सरिया चुकिया सी। कौन राती तेनू मारन नहीं चुकिया? तो बात जहाँ से शुरू हुई थी ना, वो आपने देखा होगा मोटरवे वाले भी, दीगर भी जो ट्रैफिक वाले हैं, वो एक जुमले से आगाज करते हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से धुंध में गुरेज करें। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि रोज़गार है आपका जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जो ज़िंदगी की हकीकत है, वो तो ठीक है, बट अदरवाइज़ जो भी चीज़ें आप इन 20-25 दिनों के आगे या पीछे मैनेज कर सकते हैं, उसको आपको करना चाहिए। शादी के मामले में मेरा यही ख्याल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शादियाँ करते हैं और ऐसा लगता है कि दिसंबर के आखिरी 8-10 दिनों में अगर शादी नहीं होगी तो शायद फिर 10 साल नहीं होगी, और कईयां दी नहीं होती। तो आप लोग महफूज रहे फिर उसमें। अल्लाह ने महफूज किया जी, मेरे अगे ऐसी ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਸੀ। किसान साहब ने इन्होंने मना भी किया कि ना जो इत्थे रुक जो, कहंदा नहीं उत्थे खोता इंतजार करन दे मेरा। अच्छा, अब आप इस पे भी देखें, हमारे यहाँ कभी इस पे बात नहीं हुई और हमने देखा कि इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की गई। अब वो मैं वही जो हनी साहब छेड़ते हैं ना मुझे कि वो मुशायरों के तुफ़ैल अल्लाह मियाँ के करम से मैंने पूरी दुनिया का तकरीबन सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी महज़्ज़ब ममालिक हैं यहाँ या जहाँ ट्रैफिक के कवानीन सख्त हैं, ये सरिया तो 10-10, 12-12 फिट बाज़ुकात निकला होता है ना जी। और वो करते क्या हैं कि ट्रॉली के पीछे या जिस भी चीज़ पे वो लादा होता है, बाज़ुकात वो अब तो मैंने देखा कि चिंची के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं यार, और वो 10-12 फीट तक निकला होता है, उसके पीछे कभी टाकी बांध देते हैं, कभी वो एक छोटा सा बल्ब बांध देते हैं जी। अब वो चलाने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो टाकी उड़ गई है या बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। और मेरे अपने मुशाहिदे में दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं, कुछ मैंने खुद देखे, कुछ क्योंकि रोज़ हमने अखबारात पढ़ने होते हैं, 10 सैकड़ों बल्कि, जिसमें लोग आके उस सरिये में लगते हैं और वो सरिये नेज़े की तरह उनके वजूद के पार हो जाते हैं।
बेशक। अब ये बाकायदा कत्ल है मेरे नज़दीक। वेस्ट में आप यकीन करें कि जब सामान जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, 1 इंच, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 1 इंच गाड़ी से कोई चीज़ बाहर निकलने का तसव्वुर नहीं है महज़्ज़ब ममालिक में। जी हाँ, चाहे वो सामान ले जा रहा है, चाहे किसी शख्स की निजी गाड़ी, वो ऐसा चालान करेंगे कि आपकी तबीयत साफ हो जाए। इसलिए कि मजाक थोड़ी है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ती हैं यार, लोग मरते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। मैं आपको और बताऊँ, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ पिछले 10-12 अब 3-4 साल से खुदा का शुक्र है लाख के अमन है, उससे पहले 10-12 साल में दहशत गर्दी में हमारे यहाँ 70 से 80 हज़ार अफराद जो थे वो शहीद हुए पाकिस्तान में। ऐसा ही है। उन्हीं 10 सालों में जो रोड एक्सीडेंट्स में लोग अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी तादाद उससे कहीं ज़्यादा थी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कर क्या रहे हैं अपने लोगों के साथ। बस शाह जी कल तो अल्लाह ने बचाया जी, खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो सरिये च परोए गए सा। हाँ जी, और लोगों ने हाथी का चरखा पहली बार वेखना। दोस्तों की जान बच गई, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ तकसीम करना चाहिए। बिल्कुल सही। शाह जी खलोते रेड़े च वजे ने जाके, वो तो मतलब धुंध थी ना, इतनी धुंध में नजर ही कुछ नहीं आता। जीरो विजिबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि 1-1.5 फुट के बाद भी जो है आपको नजर नहीं आ रहा। शाह जी ये तो कल का वाकया है ना। अच्छा, ये तो दोपहर 2 बजे खोते च वज जांदा। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜਦਾ ਦੁਦਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। शाह जी अपने बूहे तो निकले हैं। ये धुंध के अलावा बात हो रही जी जी। अच्छा धुप निकली है, अपना बूहा खोल दे, सारी खोते नाल वजया जाके। वो तो फिर एकदम से शायद गुजर रहा होगा ना। नहीं जी नहीं, खोता किते सी ये बाहर निकलदा, खोता दी मकनातीसी ताकत नाल नेड़े आया। ਇਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਸਮਝਦਾ। क्या मतलब? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। हाँ हाँ हाँ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। हाँ वो तो लपकता है। ਹਾਂਜੀ ਖੋਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਦਫ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਓ। ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।